क्वेश्चन ये बोर्ड में 2020 में आया हुआ है, निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और बी सी के मध्य बिंदु क्रमशः ई 2,-1 और एफ 0,-1 है। बिंदु ए का निर्देशांक 1,-4, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले त्रिभुज बना लेते हैं। तो त्रिभुज बना करके हम लोग उसके बिंदु को दर्शा लेंगे, ठीक है। तो इसका क्या नाम है, ए बी और सी। ये त्रिभुज हो गया ए बी सी। ए का निर्देशांक दिया हुआ है। ए का निर्देशांक कितना दिया है डियर? ए का निर्देशांक दिया हुआ है 1,-4, 1,-4 और ए बी का मध्य बिंदु और ए सी का मध्य बिंदु दिया। ध्यान रखिएगा, मध्य बिंदु क्या दिया हुआ है, ई और एफ। इसका निर्देशांक दिया हुआ है 2,-1 और इसका 0,-1। अब हमको इतना चीजें इस त्रिभुज में दी हुई है, ठीक है डियर। अब हम लोग यहां से क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहले सभी कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो अब देखिए, जब ये मध्य बिंदु, नामकरण सबसे पहले क्या करिएगा, नामकरण। ये x1 y1, इसको कर देते हैं x2 y2 और ये कह लेते हैं x3 और y3, ठीक है। अगर ये मध्य बिंदु है तो अगर यहां से ध्यान से देखिए, क्या करते हैं, ए बी के लिए पहले देखते हैं। ए बी के लिए, अगर ए बी के लिए अगर यह मध्य बिंदु है तो क्या हम ई का निर्देशांक जो होगा वो हम x बराबर x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y के लिए y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु है तो उसका जो रेशियो होगा m1 m2 का वो एक संबंध 1 होगा, तो डायरेक्ट हम लोग ये फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू यहां पर क्या है, 2 और x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू निकाल लिया जाएगा। तो क्या होगा, 2 दूना का 4, 1 प्लस x2, तो x2 बराबर क्या मिल गया, कोई डाउट है, यही का x2 यहां पर क्या होना चाहिए, x2, ठीक है। अब y की वैल्यू क्या है, -1, y1 की वैल्यू कितनी है, -4 प्लस में y2 की वैल्यू निकालनी है 2, कितना आएगा, -2 और इक्वल टू -4 प्लस में y2, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, y2 इक्वल टू -2 प्लस में 4, तो y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी हमें बिंदु बी का निर्देशांक निकल गया 3, कोई प्रॉब्लम है डियर, क्लियर है एकदम। अब देखिए यहां से अब हम लोग क्या कर लेते हैं, एसी के लिए क्या करते हैं, एसी के लिए, एसी के लिए ध्यान दीजिए यही काम वहां होगा, क्योंकि यह बिंदु जो एफ है वो एसी का क्या है, मध्य बिंदु है। यहां पर बिंदु एफ जो है, एफ एसी का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु है, तो यहां से भी हम लोग क्या निकालेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2। हमने x3 रख दिया क्योंकि अपने यहाँ पर x3 लिखा है, और y के लिए क्या हो जाएगा, y बराबर y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है ना। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0, x1 की वैल्यू 1 और x3 की वैल्यू निकालनी है। ये क्या हो जाएगा, 0, 1 प्लस x3, तो x3 बराबर क्या लिखा, माइनस। कोई प्रॉब्लम है डियर। अब y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, -1, y1 की वैल्यू -4 प्लस में y3 निकालना है, ये हो जाएगा -2 और इक्वल टू -4 प्लस y3, y3 इक्वल टू -2 प्लस में 4, यानी कि y3 इक्वल टू क्या निकल गया, क्लियर है। यहां निकल गया -1,2, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। अब यहां से देखिए तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं, जो तीनों ए बी सी बिंदु है, उसके हमको निर्देशांक निकल गया। और हम लोग को बहुत अच्छे से पता है यदि त्रिभुज के तीनों शीर्ष के निर्देशांक दिए हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल रख लेते हैं, टिक लगाते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, x y y प्लस में x y y प्लस में x y y। कहेंगे सर ये तो बहुत गलत लिख रहे हैं आप, सही लिख रहे हैं ना। याद करना क्या लगा देंगे, 1 2 3 2 3 1, अब 3 1 2 बन गया सूत्र अपना। और हमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 हम लोग सब कुछ मिल गया। रखते हैं वैल्यू डियर, क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू ध्यान से
1, y2 की वैल्यू 2, y3 की वैल्यू 2। कोई दिक्कत है? x2 की वैल्यू 3, y3 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है क्या? प्लस में x3 की वैल्यू -1, y1 की वैल्यू -4 और y2 की वैल्यू। कोई दिक्कत है? 2 - 2 0, ये खत्म हो जाएगा। खत्म हो गया। 1/2 लिख लेते हैं। यहाँ आ गए 4 2 6, 36 के ध्यान से यहाँ पे क्या मिलेगा? -6, -6 माइनस माइनस +6, हमने लिख लिया +6। कोई दिक्कत है? ये कितना हुआ? 1/2 गुणे 24 काट लिए, क्या मिल गया? यही आपका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा, 12 इकाई। क्लियर है?